नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा की 2 खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। महागठबंधन के 2 दल आमने सामने हैं। जी हाँ, इस बीच आपको बता दें कि खबरें ये आ रही थी कि महागठबंधन में टूट हो गई है। जी हाँ, टूट की खबरें आ रही थी, लेकिन टूट को लेकर के संशय अभी भी बरकरार था। लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने इस संशय को ख़त्म कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया है कि अब महागठबंधन में कांग्रेस नहीं रहेगी। जी हाँ, कांग्रेस जो है अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कि भक्त चरण दास पहले से ही आरजेडी के ऊपर हमला कर रहे हैं और अब बिहार कांग्रेस प्रभारी ने महागठबंधन में हुई टूट को कंफर्म करते हुए बड़ा ऐलान किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि आरजेडी ने महागठबंधन तोड़ा है। गठबंधन धर्म का पालन तेजस्वी यादव ने नहीं किया है, इसलिए अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव अकेले लड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अपने बूते पर लड़ेगी। तीनों आ रहे हैं। आज कन्हैया कुमार कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद उनका आज प्रथम विजिट है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके स्वागत में एक आज कार्यक्रम रखे हैं और जाहिर है कि वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, इस बिहार की धरती से हैं और उनका आने से कांग्रेस को लाभ होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही थी और जब आप ये कहते हैं तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाता है। आपने कहा था कि अंदर अंदर आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ आरजेडी खेल की कोशिश में है। क्या वाकई संभव है बिहार में? जब लालू ऐसा नहीं, साजिश लगा रहा हूँ जी जी कि आप मेरा 19 विधायक को आपने क्यों महत्व नहीं दिया? जी, हमारा सम्मान और स्वाभिमान भी है जी। हमारा स्वाभिमान और सम्मान के साथ गठबंधन में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी रहता है, तो उसमें बुराई क्या है? जी, मेरा अस्तित्व को आप असम्मान अगर कर रहे हो, अगर मेरी पार्टी की अस्तित्व को असम्मान कर रहे हो, तो हम कैसे आपके साथ रहें? आपकी बातों पे बात हम मिला नहीं सकते हैं। आपको भी हमारी बातों पे बात मिलाना पड़ेगा। 2 बराबर का होना चाहिए। वो एक सीट लड़ते, हम एक सीट लड़ते जी, तो बराबर रिश्ता कायम रहता, जो उन्होंने नहीं किया। 2 सवाल बहुत जल्दी सर। एक सवाल तो ये कि आपने जब ये बयान दिया तो उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने आप पर निशाना साधा और ये कहा कि आपको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी जमीन भी तो देखनी चाहिए बिहार में कि आपकी जमीन क्या है, और ये भी याद रखना चाहिए कि कितनी बार कांग्रेस की मदद की है आरजेडी ने। अगर मेरा जमीन में खेती नहीं हो पाया है तो मैं मेहनत भी नहीं करूं अपना खेती उगाने के लिए। जमीनी हरकत की बात कह रहे हैं ना। जमीन में पैर पे मापने के बाद जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, मैं इंचार्ज बनने के बाद इस बिहार की धरती में पूरा बिहार घूमने के बाद निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। गांव में किसानों से, गरीबों से, हर जाति वर्ण धर्म के लोगों से बात करने के बाद, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, उनकी सबका जो राय है जी, वो हम में प्रतिफलित हो रहा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या आरजेडी से दोस्ती होगी? अभी संभावना है इसकी हाल के दिनों में? हाल के दिनों में तो दोस्ती का कोई संभावना नहीं है। हम तो बिहार में 40 सीट में कांग्रेस को जिताने के लिए शुरू कर दिया है और करेंगे। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर, जी हाँ, भक्त चरण दास ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। भक्त चरण दास ने कहा है कि हम कोई नूरा कुश्ती करने के लिए उपचुनाव में नहीं उतरे हैं। कांग्रेस अपने बूते दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। एनडीए की तरफ से महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर के भक्त चरण दास ने कहा कि यह सब कुछ उनके खेमे में होता होगा। हमने आरजेडी के फैसले से अलग जाकर अपना उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस मजबूती के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ रही है। हम जीत के मकसद से मैदान में हैं। भक्त चरण दास ने कहा कि बिहार में महागठबंधन को बरकरार रखने का धर्म कांग्रेस ने निभाया, लेकिन आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जी हाँ, तो कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बताते चले कि आरजेडी के ऊपर
कांग्रेस प्रभारी की स्थिति की टिप्पणी के बाद सहयोगी दल से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन है और हम मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, जगदानंद सिंह कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के उलट जवाब देते नजर आए, जहां भक्तचरण दास कहते नजर आए कि महागठबंधन अब बिहार में नहीं है, महागठबंधन टूट चुका है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि महागठबंधन अभी भी बरकरार है, मजबूती के साथ है। जगदा बाबू ने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के अगर कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं तो ये वही जाने, वही बता सकते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, साल 2024 में चुनाव होने हैं और इतनी जल्दबाजी में कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यानी कि आरजेडी को अभी भी यकीन है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही रहेंगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब कांग्रेस जो है अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा जैसा चुनाव अब कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही है। देखने वाली बात होती है आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने फैसले पर अडिग रहती है या नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।